हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मीरा जी गुड इवनिंग, अलका जी, राकेश गुड इवनिंग भी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आ जाइए फटाफट से, सभी लोग आ जाइए। हेलो, हाँ जी बेटा, सभी चीज़ें सही है, ऑडियो वीडियो सही है कि नहीं, एक बार मेरे को बता देना।
एक बार फटाफट से कमेंट कर दो। अगर सब कुछ सही है तो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरू करो। सवाल आपके सामने है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो बेटा सवाल आपके सामने, फटाफट से करके बताओ। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा? ये हो गया था? अच्छा ये हो गया है। ये वाला हुआ क्या? ये शायद नहीं हुआ है ना? हम्म, ये नहीं हुआ होगा, बाकी तो कल हो गया था वो वाला। चलो बढ़िया। हाँ करो बेटा, इसको फटाफट कर दो। अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं। 40 किलोमीटर ईस्ट, पूर्व की ओर कितना? 40। तो ये हो गया हमारा 40 ईस्ट की तरफ। अब जानते हैं इधर होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे क्या होता है? साउथ होता है ना। तो 40 ईस्ट। वहां से वह उत्तर की ओर मुड़ा, नॉर्थ मुड़ा बेटा, कितना चला? 20। नॉर्थ मुड़ा 20 और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। फिर उसने कितना लिया है? लेफ्ट टर्न लिया है। फिर से कितना चला? 20। तो ये हो गया लेफ्ट टर्न और फिर से कितना हो गया? 20 हो गया। पूछा ये जा रहा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आप बताएंगे आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। हाउ फार ही इज। देखो पहले 40 किलोमीटर ईस्ट, देन टर्न नॉर्थ 20 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड राइट 20 किलोमीटर, हाउ फार। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है, ये या तो सवाल, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं है इसके जो भी दिया है ना, इसका आंसर कुछ और आएगा। इसका आंसर 20√2 आएगा। 20 बेटा क्यों आएगा? 40 चला पहले ईस्ट की तरफ, फिर 20 नॉर्थ की तरफ, फिर लेफ्ट टर्न लिया तो हो गया 20, है ना। यहां से अगर उसने लेफ्ट टर्न लिया तो कितना हो गया? 20। अब यहां पहुंच गया, तो अब जो आंसर होगा वो होगा ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस आंसर होगा। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब अगर आप जानते हो कि ये वाला, तो चलो सीधा सीधा 20 होगा, ये भी कितना होगा? ये भी 20 होगा। तो भैया ये पाइथागोरस से निकल के आएगा 20√2 आना चाहिए। 20√2 निकल के आएगा, है ना। पाइथागोरस लगाना मैं आप लोग को बता देता हूं, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको। 20√2 निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या हो गया ये? हाँ जी। देखो आप मेरी बात को समझना कि मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया। अगर ये x है, ये x है, तो कर्ण कितना होता है? √(x² + x²। यही होता है कर्ण, √(x² + x²। तो ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ x²। तो x तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 तो रूट में ही रह जाएगा ना, x√2। सहमत है क्या सभी बच्चे? क्या हो जाएगा? x√2 हो जाएगा। तो मतलब ये जब x है, ये x है, तो हाइपोटेनियस कितना? x√2। तो अगर बेटा ये 20 है, ये 20 है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 20√2। तो ये 20 है, ये भी तो 20 है, ये भी 20 है, तो हाइपोटेनियस कितना? 20√2। ए भी निकला है डिस्टेंस। ऑप्शन गलत है, यहां पे ये √2 होना चाहिए था। जो 20/0 ये √2 आना चाहिए। ठीक है ना भाई? बढ़े आगे बेटा। सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल शंकर जी रिपीट करते हैं। देखिए साइक्लिस्ट जो है ईस्ट की तरफ चला है 40, ईस्ट की तरफ चला है 40, बिल्कुल रूट 400 बेटा, आप सही कह रहे हो राकेश जी। तो ये हो गया 40। फिर वो नॉर्थ की तरफ गया 20, लेफ्ट टर्न लिया, कितना चला? 20। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता करना है, ये डिस्टेंस आपको पता करना है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर कितना है भाई? 20, और ये भी कितना है? ये भी कितना होगा? 20, क्योंकि भाई 40 में से ऊपर का 20 है, तो ये भी 20 होगा, तो ये भी 20 होगा। अब आप पाइथागोरस लगा के √(x²
परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, प्लस ये भी 20 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 400, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 बेटा 800 हो जाएगा, है ना, रूट 800। अब 800 को आप क्या लिख सकते हो, 400 गुणा 2, जिसमें से 400 तो 20 बन के बाहर आ गया, 2 तो अंदर ही रह गया, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये वाला करके बताओ भाई। हाँ जी बेटा, सभी लोग एकदम ठंडे दिमाग से करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। कोई आंसर नहीं है, 15 बोल रहे हैं राकेश जी, ठीक है। चलो देखो, लक्ष्मी वेंट 10 किलोमीटर टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ ये हो गया 10, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 20 किलोमीटर। अब लेफ्ट कहां होगा भैया, इस व्यक्ति का लेफ्ट होगा नीचे की ओर, यहां से लेफ्ट लिया कितना 20। शी टर्न ईस्ट एंड वॉक 25, ईस्ट को टर्न ले लिया और कितना चला 25, ईस्ट इसी तरफ आएगा, कितना हो गया 25। फिर से लेफ्ट टर्न और 20, फिर से लेफ्ट टर्न तो मतलब ऊपर की ओर हो गया, कितना हो गया ये भी 20, ये भी हो गया 20। अब आप जानते हो कि 20 तो मतलब हाइट तो सेम है, आपको यहां से लेके यहां तक का निकालना बहुत आसान है कि टोटल 25 में से ऊपर का 10 हटा दो तो ये कितना बचेगा, 15 बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल सी आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। राकेश जी, अक्षता, शंकर पंडित जी, मीरा यादव जी, बहुत बढ़िया। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं क्या किया हमने? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछो। बढ़िया बढ़िया। अगला सवाल कर दो, जल्दी से कर दो। सीधा वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, टर्न्स एंड देन टर्न टुवर्ड द साउथ एंड वॉक 10 किलोमीटर, देन टर्न ईस्ट, वॉक 10 किलोमीटर एंड टर्न नॉर्थ, वॉकड 10 किलोमीटर। हाउ फार शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 10 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है। बी आंसर भी बताया अक्षता ने, अक्षता बोल रही 0 आएगा। चलो देखो, सीता वॉकड टुवर्ड वेस्ट, तो सीता वेस्ट की तरफ कितना है 10, टर्न टुवर्ड द साउथ, साउथ की तरफ फिर से कितना हो गया 10, फिर ईस्ट की तरफ कितना हो गया बेटा 10, नॉर्थ की तरफ कितना हो गया 10, पहुंच गए वहीं के वहीं। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही होगा ना भाई। 10 किलोमीटर वेस्ट में जाओगे, 10 किलोमीटर साउथ में, फिर 10 किलोमीटर ईस्ट में, 10 किलोमीटर नॉर्थ में, तो वहीं के वहीं तो पहुंच गए, स्क्वायर बन गया, ये तो 0 ही आएगा। सभी बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके सामने।
क्या आंसर आ रहा है बेटा, फटाफट बताओ। क्यों पश्चिम दिशा में 20 मीटर, बी आ रहा है, शंकर पंडित जी बोल रहे हैं बी, 40 बोल रहे हैं राकेश जी, बढ़िया। देखो 20 मीटर टुवर्ड द वेस्ट, तो ये हो गया वेस्ट की तरफ 20। लेफ्ट टर्न लिया तो बेटा इसका लेफ्ट टर्न नीचे आ जाएगा 20। अगेन टू राइट टर्न, अब राइट टर्न कितना हो जाएगा, ये हो गया राइट टर्न 20। फिर से राइट टर्न, और फिर से राइट टर्न, तो ऊपर की ओर हो जाएगा, ये भी कितना है 20। तो ये तो सेम हो गया, तो ये 20 है, ये भी 20 ही होगा, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा बेटा 40। ऐसा ही डायग्राम बना कि नहीं बना आप लोगों का, सॉरी मीटर है, डायग्राम यही बना है ना। आंसर क्या आ जाएगा 40। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बेटा, कार्तिक पूर्व की ओर 3 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 4 मीटर जाता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ऑप्शंस है 5, 12, 3, 7। मीरा यादव जी बोल रही हैं 7 आएगा, ठीक है जी। और 7 7 7 7 सबका ए बताया है अक्षता ने। अक्षता बेटा बहुत बढ़िया। देखो ईस्ट की तरफ 3, राइट टर्न लिया तो नीचे हो जाएगा कितना 4, तो भाई पाइथागोरस नहीं लगेगा, पाइथागोरस लगेगा ना। अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 25, मतलब आंसर क्या आएगा बेटा 5 आएगा ना, पाइथागोरस लगेगा। ये आ रही बात समझ में कि नहीं? रूट 25 होगा राकेश जी, बिल्कुल 5 आंसर आ जाएगा। आपको तो वैसे ही याद होने चाहिए, ट्रिपलेट नंबर 3 4 का क्या होता है 5, 5 और 12 का क्या होता है बेटा 13, 8 15 का क्या होता है 17, 9 40 का क्या होता है 41, 11 60 और 61। ये तो आपको याद होने ही चाहिए, इतने ट्रिपलेट नंबर आपको याद होने चाहिए कि आपने देखा 3 और 4 तो आपने आंख बंद करके लगा दिया क्या होगा कि अगला 5 होगा, है ना। ये ट्रिपलेट नंबर है। राजवीर जी नमस्कार। जैसे आपके सामने ट्राइंगल बना हुआ है, ये 9 है, ये 40 है, तो आपको पता है कि 9 और 40 का क्या आएगा, सीधा सीधा 41 आएगा, बात खत्म। आप पूरा पाइथागोरस लगाते थोड़ी बैठोगे, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलो तो अगला क्वेश्चन, Arun started from point A. Sonal ji, good evening. Arun started from point A and walked 10 kilometers east to the point B. फिर उसने नॉर्थ टर्न लिया 3 किलोमीटर, पॉइंट सी पे पहुंच गया। फिर वेस्ट की तरफ 12 किलोमीटर, फिर साउथ की तरफ टर्न लिया 3 किलोमीटर, ई पॉइंट पे पहुंच गया। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बेटा यहां से डायरेक्शन पूछी हुई है, डायरेक्शन पूछी हुई है, तो डायरेक्शन के केस में आप जानते हो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पर यहां पर नहीं, यहां डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा। यहां पर इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में पूछ लिया। अगर ये पूछा जाता कि व्यक्ति के मुख की दिशा क्या है तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहां पूछा कि इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाना बेटा। ईस्ट आ रहा है, मीरा जी बोल रही है ईस्ट आएगा। ऑप्शन 4 हैं, आप कहें तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। आप चारों ऑप्शन, चारों बस वही है, जो 4 दिशाएं होती हैं वही 4 ऑप्शन हैं भाई। जो 4 दिशाएं होती हैं वही 4 ऑप्शन हैं। वेस्ट आ रहा है, राकेश जी बोल रहे वेस्ट आएगा। ठीक है भाई राकेश जी, मान लेते हैं आपकी बात। और
चलो मैं करता हूं। पॉइंट ए से स्टार्ट किया उसने, है ना। पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया है एंड वॉक्ड 10 किलोमीटर ईस्ट। पॉइंट ए से 10 किलोमीटर क्या हो गया ईस्ट पॉइंट बी पे। इसके बाद देन टर्न टू द नॉर्थ, वॉक्ड 3 किलोमीटर। नॉर्थ की तरफ कितना 3, पहुंच गए पॉइंट सी पर। वेस्ट की तरफ टर्न लिया 12 तो भैया 10 से आगे निकल जाएगा। वेस्ट की तरफ टर्न लिया, कितना हो गया 12, पहुंच गए पॉइंट डी पर। फिर साउथ और 3, साउथ की तरफ टर्न लिया तो क्या हो गया 3, पहुंच गए पॉइंट ई पर। अब आप जानते हैं ये भी अगर 3 है, ये भी अगर 3 है, तो ये दोनों पॉइंट तो एक ही लाइन में होंगे। तो जो ई है वो ए के रिस्पेक्ट में कहां पर है, जो ई है ए के रिस्पेक्ट में कहां पर है बेटा, वेस्ट की तरफ है ना। ए से तो वेस्ट में ही है ना, इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में। बहुत बढ़िया, शंकर जी राकेश जी दोनों बच्चों का आंसर सही है भाई। इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में तो वेस्ट में ही आएगा ना। देखो ए यहां पर है तो ई उसके कहां पर आ रहा है, ई उसके वेस्ट में आ रहा है। इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में जो ई है वो कहां है, वेस्ट में है। बोलो सभी को समझ में आया या नहीं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। कोई बात नहीं राजवीर जी, ये वाला क्वेश्चन करो। गोल गुंबज की छाया 12 कमान पे तथा शाम को उसी प्रकार 12 कमान की छाया गोल गुंबज पे। तो 12 कमान के सापेक्ष गोल गुंबज किस दिशा में है। ये एक ही पॉइंट से हो जाएगा, एक ही पॉइंट से। शंकर जी बोल रहे हैं ईस्ट में, ठीक है शंकर जी। देखो आंसर या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा। राकेश जी बोल रहे हैं वेस्ट। चलो देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है कि सनराइज कहां से होता है, ईस्ट, ठीक है ना। सूर्योदय कहां से होगा, ईस्ट से होगा। अब कोई भी व्यक्ति जो खड़ा हुआ है यहां पर, सपोज इस प्रकार यहां पर है, तो इसकी शैडो कहां बनेगी, इसकी शैडो बनेगी बेटा इस साइड वेस्ट की तरफ। भाई जो व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है उसकी शैडो तो इसी तरफ बनेगी, है ना। किस तरफ बन रही है। अब ये जो बॉडी, ये गोल गुम्बज मान लेते हैं इसको अपन, क्या मान लेते हैं, गोल गुम्बज। तो गोल गुम्बज की छाया अगर 12 कमान पे गिर रही है तो यहां पर होगा 12 कमान। गोल गुम्बज की छाया किसके ऊपर पड़ रही है, 12 कमान के ऊपर पड़ रही है। बोलो हाँ या ना। कब, सूर्योदय के समय। तो सूर्योदय के समय सन तो होगा ईस्ट में यहां पर। तो बॉडी अगर इस पॉइंट पर है तो इसकी शैडो कहां पड़ेगी, 12 कमान के ऊपर। गोल गुम्बज की शैडो 12 कमान पे। तो पूछा क्या है कि गोल गुम्बज 12 कमान के सापेक्ष कहां पर है, गोल गुम्बज 12 कमान के सापेक्ष कहां पर है। तो भाई 12 कमान ये रहा, गोल गुम्बज इसके कहां हो गया, ईस्ट में हो गया। भाई 12 कमान के सापेक्ष तो गोल गुम्बज कहां पर है, ईस्ट में है ना। आंसर ए आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। सभी बच्चे सहमत हैं क्या इस बात से। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये करना भाई। सेकंड की बिल्कुल राकेश जी जरूरत नहीं, अलका जी रिपीट कर दूं। देखो अलका जी बात इतनी सी थी कि सुबह का समय आप जानते हो, सुबह का समय आप जानते हो कि ये सूर्य तो यहां पर होगा, और अगर ये गोल गुम्बज है तो इसकी शैडो कहां बनेगी, इस तरफ बनेगी।
और अगर ये 12 कमान के ऊपर गिर रही है शैडो, तो मतलब 12 कमान इस तरफ हो गया भाई, शैडो तो इधर ही बनेगी ना, सूर्योदय सूर्यास्त होता तो सन यहां पर होता सनसेट के टाइम पे, तो 12 कमान की शैडो गोल गुम्बज पे पड़ जाती सनसेट के टाइम पे। पर सनराइज है तो 12 कमान यहाँ, गोल गुम्बज यहाँ, तो गोल गुम्बज 12 कमान के सापेक्ष कहां पर है भैया, ईस्ट साइड में है। कहां पर है, ईस्ट साइड में। ठीक, चलो ये वाला कर दो बेटा, बढ़िया सा सवाल है ये भी। अगर उल्टे खड़े हो गए, मुख हमारा कहां पर है, साउथ की तरफ, तो अगर मैं वैसे साउथ की तरफ देखूंगा तो लेफ्ट हैंड पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में होगा। राजवीर बोल रहे हैं ईस्ट, शंकर जी बोल रहे हैं वेस्ट। शंकर जी उल्टे खड़े होके देखना है कि सीधा ही है वो। हाँ, ऑन हिज हेड लिखा है ना, इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड। हिंदी में अलग है यार, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है क्वेश्चन। हिंदी में लिखा है कि एक्स दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, एक्स दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है, और यहां पर लिखा है एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड, मतलब सिर के बल खड़ा है, और मुख कहां पर है, साउथ की तरफ। तो हिंदी इंग्लिश अलग है, दोनों के आंसर भी अलग अलग आएंगे। देखो फेस तो साउथ की तरफ है, पर उल्टा भी तो खड़ा है ना, इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या है, व्यक्ति उल्टा खड़ा है और सिर कहां पर है, तभी तो क्वेश्चन मजेदार बनता है। सीधा खड़े होके साउथ देखोगे आप अगर भैया सीधे खड़े होके अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हो, कोई बात नहीं शंकर जी, कोई बात नहीं, देखो अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हो तो आप जानते हो कि ये आपका लेफ्ट होता है और ये आपका क्या होता है, राइट होता है। साउथ की तरफ अगर आप देख रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर उल्टा हो जाएगा ना, साउथ की तरफ अगर आप देखोगे तो आपका लेफ्ट पहुंचेगा वेस्टर्न में और राइट पहुंचेगा ईस्टर्न में। पर साउथ की तरफ आप सीधे खड़े होगे, पर अगर आप उल्टे खड़े होके देख रहे हो तो आपका राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। तो कहां पूछा है, वो पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड किस दिशा में, तो लेफ्ट हैंड किस दिशा में है, लेफ्ट हैंड ईस्ट में आ जा, ये सॉरी ईस्ट में आ जाएगा अगर आप उल्टे खड़े हो तो। उल्टे खड़े हो तो लेफ्ट और राइट भी तो उल्टा हो जाएगा ना। हिंदी का आंसर नहीं बेटा, इंग्लिश का आंसर ईस्ट आएगा, हिंदी का आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। बेटा आप अगर साउथ की तरफ देख रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड इधर आएगा, राइट हैंड इधर आएगा, नॉर्मली सीधे सीधे खड़े हो अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हो तो। जैसे अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो तो लेफ्ट और राइट तो जैसा जैसे का तैसा रहेगा, साउथ की तरफ देख रहे हो तो लेफ्ट इधर राइट इधर, पर आप खड़े भी तो उल्टे हो। स्टैंड ऑन हिज हेड लिखा है, उल्टे खड़े हो, उल्टे खड़े तो फिर से लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैं पूरा ही कर देता हूं दोबारा। देखो अगर आप नॉर्थ देखते हो तो लेफ्ट इधर राइट इधर, कोई दिक्कत नहीं है। आप साउथ देखते हो तो लेफ्ट ये लेफ्ट इधर राइट इधर, अगर आप साउथ देख रहे हो। ठीक, शायद मैंने गलत ना कर दिया हो, है ना। तो अगर अब देखो ये, अब फिर से मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझो। नॉर्थ देख रहे हो तो इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। साउथ देख रहे हो तो लेफ्ट और राइट उल्टा, पर साउथ भी देख रहे हो ऊपर से उल्टे खड़े हो, उल्टे खड़े हो तो फिर से लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, लेफ्ट इधर राइट इधर। तो इंग्लिश में देखा जाए तो लेफ्ट हैंड कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड उसका वेस्टर्न साइड में, वेस्ट की तरफ। सोनल जी फर्स्ट क्लास नहीं है बेटा, सोनल फर्स्ट क्लास नहीं है। न्यू टॉपिक अपन कल से स्टार्ट करेंगे सोनल जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। कल से अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ का, है ना, तो वहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, हाँ ये तो समझ में आ गया भाई। जो आदमी, अब सीधी सीधी बात है कि अगर आप बेटा नॉर्थ की तरफ देखते हो तो आपका लेफ्ट हैंड इधर होता है, राइट हैंड इधर होता है। पर अगर आप साउथ की तरफ देखते हो तो लेफ्ट और राइट बेटा उल्टे उल्टे हो जाते हैं। पर देख भी साउथ रहे हो, ऊपर से उल्टे भी खड़े हो, उल्टे भी खड़े हो तो फिर से लेफ्ट और राइट पलट जाएंगे, लेफ्ट इधर आ जाएगा और राइट इधर आ जाएगा। लेफ्ट पहुंच गया वेस्ट में और राइट पहुंच गया कहां, ईस्ट में। तो ये तो आंसर हो गया किसका, हिंदी का, सॉरी इंग्लिश का। और हिंदी में तो फिर लेफ्ट कहां पहुंच जाएगा, ईस्टर्न साइड पहुंच जाएगा। हिंदी में आंसर ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसे, अगला करो।
A car traveling from south covers a distance of 8 kilometers, then turns right and runs another 9 kilometer and again turns to the right and अच्छा हाँ करो भाई. नॉर्थ आ रहा है, ठीक है. देखो आपसे यहां पर विच डायरेक्शन डज इट फेस, आपसे सीधा सीधा डायरेक्शन पूछी है. तो जब आपसे डायरेक्शन पूछी जाती है तो मैंने आपको बोला था आपको डायग्राम नहीं बनाना, आप पढ़ो सवाल को कि साउथ की तरफ वो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साउथ की तरफ जा रहा है. फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न. फिर उसने क्या लिया, एक और राइट टर्न. रुक गया वो, एक राइट टर्न और एक राइट टर्न, तो बेटा क्या हो गया, दो राइट टर्न हो गए. तो साउथ वाले व्यक्ति को, जो साउथ में देख रहा है, उसको एक राइट टर्न दिलवाओगे तो वेस्ट हो जाएगा, एक और राइट टर्न दिलवाओगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा. बोलो हाँ या ना. बात समझ में आ रही है क्या. बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, सभी बच्चे कर भी पा रहे हैं. राकेश जी, अक्षता, शंकर पंडित, राजवीर जी, अलका, मीरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलो बढ़ें जी, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं. बेटा डाउट है तो पूछ लो, कहो तो मैं रिपीट कर दूं. चलो आगे समझ. अगला सवाल, अगर राइट हैंड साउथ की तरफ है तो पीठ किस तरफ होगी. ये तो आसान सवाल है. वेस्ट, बहुत बढ़िया. देखो भाई, आपको ये दे दिया कि राइट हैंड है अगर साउथ की तरफ तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा ऊपर की तरफ. अब आपका जो फेस होता है इस तरफ होगा, यही होगा ना. इमेजिन कर लो बेटा, ये राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, तो आपका फेस कहाँ हो जाएगा, इस तरफ. तो आपकी बैक किस तरफ होगी, बैक हो गई आपकी वेस्ट साइड में. आंसर साउथ नहीं, सॉरी, वेस्ट. बिल्कुल सही. सभी बच्चे सहमत हैं या नहीं. चलो अगला सवाल. खनक पूरब से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है, अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है. अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, डायग्राम बनाना पड़ेगा. देखो, पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट 8 किलोमीटर. टर्न्स राइट, ट्रेवल 2 किलोमीटर. राइट टर्न ऊपर की ओर होगा 2 किलोमीटर. देन ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर. फिर से राइट टर्न हो गया, कितना हो गया, 5 किलोमीटर. यहां पहुंच गया. तो इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में है, तो अगर मैं यहां पर दिशाएं बनाऊं तो आप कहोगे सर ये तो वेस्ट है और ये नॉर्थ है. वेस्ट है और ये क्या है, ये नॉर्थ है. तो ये किस दिशा में है, यहां से नॉर्थ वेस्ट में है. किस में है, नॉर्थ वेस्ट में. बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं. बिल्कुल सही, राजवीर जी, राकेश जी,
बेटा अक्षता नॉर्थ वेस्ट होगा ना, ये क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट में ही है, वेस्ट से थोड़ा ऊपर भी तो है। नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल अलका जी एकदम सही कह रहे हो। कोई डाउट आ रहा है तो बेटा पूछो। बिल्कुल राजवीर जी, बहुत आसान टॉपिक है, आप कहो तो फिर एक आधा मैं कठिन सवाल भी करवा दूं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ टॉपिक पर आसान है ना, टॉपिक आसान ही है। चलो ये वाला कर दो पहले, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन में करवा दूंगा। क्या आंसर आ रहा है बेटा? कोई आंसर आया कि नहीं आया? देखो राकेश जी बोल रहे हैं ईस्ट आएगा, ठीक है राकेश जी। रघु स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस और 8 किलोमीटर नॉर्थ चला, तो पहले 8 किलोमीटर क्या हो गया नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, बी साउथ ईस्ट भी आ रहा है, ठीक है देखते हैं क्या आंसर है बेटा। 8 किलोमीटर नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 6 हो गया ईस्ट की तरफ, 6 हो गया कहाँ ईस्ट की तरफ, पहले नॉर्थ फिर ईस्ट की तरफ 6। देन 10 किलोमीटर टुवर्ड इज राइट, अब यहां से राइट टर्न लोगे तो भैया नीचे की तरफ पहुंच जाओगे, कितना थोड़ा टेढ़ा बन रहा है डायग्राम। रुको मैं इसको दोबारा बनाता हूं। पहले तो चले 8 नॉर्थ, फिर अपन ने एक टर्न लिया ईस्ट की तरफ चले 6, फिर 10 चले डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो जाएगा बेटा 10, ये 6, बिल्कुल राजवीर जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बाद फिर से राइट टर्न और 4 किलोमीटर, फिर से राइट टर्न लोगे तो ये हो गया 4 किलोमीटर, यहाँ 6 तक नहीं 4, 4 है तो मतलब पूरा यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, आगे तक नहीं पहुंच पाएगा, पीछे रह जाएगा 4। फिर उसके बाद टुवर्ड इज लेफ्ट 4 किलोमीटर, अच्छा नहीं सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, 10 किलोमीटर टुवर्ड राइट एंड 4 किलोमीटर टुवर्ड इज लेफ्ट, ये जो 4 किलोमीटर है ना लेफ्ट टर्न लेना था, मैंने यहाँ गलती से राइट टर्न करवा दिया। देखो पहले 8 नॉर्थ चला, ये वाला हो गया, फिर 6 किलोमीटर ईस्ट चला, फिर 10 किलोमीटर टुवर्ड राइट एंड 4 किलोमीटर टुवर्ड लेफ्ट। अब यहां से लेफ्ट टर्न दिलवाओगे ना तो इधर को आएगा, लेफ्ट टर्न दिलवाएंगे तो कहां आ जाएगा, इस तरफ को आएगा, 4 किलोमीटर है ना, लेफ्ट टर्न था, 4 किलोमीटर टुवर्ड लेफ्ट, 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो फिर से वही उतना ही ऊपर चला गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर फिर से नॉर्थ चला गया यहां से, एंड फाइनली 4 किलोमीटर टुवर्ड द राइट। अब राइट साइड पे अगर आप कितना चलाओगे, यहां से राइट साइड यही होगा, फिर से 4 किलोमीटर चला दिया। अब पूछ रहा है कि ये रेफरेंस पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब यहां से तो किस दिशा में, एक तो ईस्ट है और ऊपर की तरफ भी है, तो क्या हो जाएगा नॉर्थ, तो कहां पर आ गया भैया, ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया, आंसर बी आएगा। कर लिया था सभी बच्चों ने? अच्छा वो मैं गलत भी कर देता तो भी आंसर नॉर्थ ईस्ट ही आता है ना, आंसर नॉर्थ ईस्ट ही आना था।
चलो ठीक, अगला सवाल। शैडो अगर राइट साइड बन रही है तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ये आपको बताना। नॉर्थ आ रहा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आप देखो टाइम क्या दिया है। टाइम आपको दिया हुआ है 8 AM। टाइम कितना, 8 AM, मतलब सुबह का समय। सुबह के समय सनराइज कहां होता है, ईस्ट। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरफ देख रहा है पर उसकी शैडो तो फिक्स है कि यहीं पर बनेगी। कहां पर बनेगी शैडो, वेस्ट साइड में। अब अगर इमेजिन करना बेटा कि शैडो जो है उसके राइट साइड बन रही है, ये उसका लेफ्ट साइड है, तो व्यक्ति कहां देखेगा। तो व्यक्ति, अगर ये राइट साइड है उसका और ये अगर लेफ्ट साइड है, तो व्यक्ति कहां देखेगा भैया, साउथ में देखेगा ना। व्यक्ति कहां देखेगा, साउथ की तरफ। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल राजवीर जी, राकेश जी, दोनों का आंसर सही। मैं दोबारा बताता हूं बेटा, जो देखो शैडो तो कहां, सनराइज तो ईस्ट से होगा क्योंकि सुबह का समय है, तो शैडो तो इस तरफ को ही बनेगी। शैडो इस तरफ। और अगर ये आपका राइट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड हो गया इधर, ये राइट हैंड की तरफ शैडो बन रही है ना। तो आपका चेहरा किस तरफ होगा, आपका चेहरा किस तरफ होगा। अगर मैं ऊपर की तरफ चेहरा बना दूं तो इस तरफ लेफ्ट थोड़ी होता है, इस तरफ होता है लेफ्ट। ये नीचे की तरफ होगा उसका चेहरा। बोलो बात समझ में आ रही है बेटा। अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हो, ऊपर की ओर देखने वाले व्यक्ति का इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट, पर उल्टा है तो आपका चेहरा होगा नीचे की तरफ। अब आपकी जो शैडो बनेगी वो कहां बनेगी, वो बनेगी वेस्टर्न साइड। सनराइज का समय, सूर्य उदय का समय है सुबह का, तो सन होता है ईस्ट में, शैडो बनती है वेस्ट में, और वेस्ट की तरफ आपका राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड इधर है, तो आपका चेहरा इधर होगा नीचे की तरफ। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। चले बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बेटा, सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके रेशमा चलना प्रारंभ करती है। कुछ समय बाद वह अपने बाईं ओर चलती है, कुछ समय पश्चात वह अपने दाईं ओर, फिर बाईं ओर। अब वो किस दिशा में है, किस दिशा की ओर जा रही है। ये बड़ा आसान सवाल है, इसमें आपको डायग्राम नहीं बनाना। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सनराइज सनसेट, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। कोई आंसर नहीं। देखो बेटा, अगर सूर्योदय का समय, सूर्योदय होता है ईस्ट से, तो उसने चलना किस दिशा में शुरू किया होगा, वेस्ट में, क्योंकि उसकी पीठ जो है वो सूर्य की तरफ है, तो वो वेस्ट साइड में जा रही है। इनिशियल डायरेक्शन आपको पता है कि क्या है, वेस्ट, क्योंकि उसकी पीठ है किसकी तरफ, सूर्य की तरफ। चेहरा सूर्य की तरफ होता मतलब वो ईस्ट में ही जा रही है, पर रेशमा की पीठ है सूर्य की तरफ मतलब वो वेस्ट साइड में जा रही है ना। अब यहां से रेशमा ने स्टार्ट किया, कुछ समय बाद उसने पहले एक लेफ्ट टर्न
एंड कीप्स ऑन वॉकिंग, देन अ लिटिल लेटर शी टर्न्स राइट, फिर एक राइट टर्न, एंड देन फिर से क्या हो गया बेटा, एक लेफ्ट टर्न। ठीक, तो एक लेफ्ट है एक राइट है, एक लेफ्ट तो आप जानते हो एक राइट एक लेफ्ट कट जाता है, आंसर आया वन लेफ्ट। और जो व्यक्ति वेस्ट में जा रहा है उसको अगर आप एक बार लेफ्ट मोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ नहीं हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, साउथ। राजवीर जी का आंसर एकदम सही है बेटा। आंसर क्या आएगा भाई, जो आदमी वेस्ट में जा रहा है उसको लेफ्ट मोड़ो। लेफ्ट मतलब वेस्ट वाले का लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, 4:30 पे मिनट वाली सुई अगर ईस्ट की तरफ है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी बेटा, बताना। नॉर्थ ईस्ट। ठीक, देखो 4:30 का समय आप सभी लोग जानते हैं। 4:30 पे घंटे वाली सुई कहाँ होती है और मिनट वाली सुई कहाँ होती है? तो मिनट वाली सुई तो बेटा 6 पर होगी, घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 4 और 5 के बीच में। अब अगर मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देता हूं, तो ये है 6, ये है अपना 3 और ये है 4 और 5। तो 4:30 पे जो हमारी घंटे वाली सुई है वो तो यहां पर है, मिनट वाली सुई कहां पर है, 6 पर। अगर ये ईस्ट है तो ये होगा वेस्ट, ये होगा बेटा नॉर्थ और ये होगा क्या, साउथ। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ना घंटे वाली सुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है जी, चले बढ़े आगे बेटा। ठीक, अगला सवाल, मॉल इज 250 मीटर नॉर्थ वेस्ट। मॉल क्या है, 250 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मार्केट। द स्कूल इज 250 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ द मार्केट। इन विच डायरेक्शन द स्कूल फ्रॉम द मॉल। ये तो बड़ा आसान है यार, ये हो जाना चाहिए सभी से। कोई आंसर? अक्षिता बोल रही है सी, साउथ आ गया। काफी बच्चों ने आंसर साउथ 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 दे दिया। देखो ये अपन ने मार्केट ले लिया, यहां पे इस पॉइंट पे है मार्केट। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, देखो ये नॉर्थ और इधर होता है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट 250 मीटर। यहां पर है अपना क्या, मॉल 250 मीटर पे, और 250 मीटर ही साउथ वेस्ट में क्या है अपना, स्कूल।
और क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो एग्जैक्ट नीचे ही पहुंच जाएगा, जो स्कूल होगा मॉल के ठीक नीचे पहुंच जाएगा। तो पूछा गया मॉल स्कूल की दिशा में, दिशा मॉल से स्कूल की दिशा, तो मॉल से स्कूल की दिशा तो क्या है भैया, साउथ हो गई ना। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, आंसर क्या है, साउथ। बहुत बढ़िया बेटा, सी एकदम सही है, एकदम सही। बढ़ें जी, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, Rama travels a distance of 5 kilometer from a place A toward north and turns left and walks 3 kilometer again. बहुत ध्यान से। देखो मैं करता हूं, 5 किलोमीटर पॉइंट ए से नॉर्थ की तरफ, पॉइंट ए है 5 किलोमीटर यहां से नॉर्थ की तरफ, ठीक। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, यहां से लेफ्ट टर्न, ये हो गया 3। अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक टू, राइट कहां हो जाएगा, ऊपर की ओर, ये हो गया 2, ठीक। फाइनली टर्न्स राइट, फिर से राइट टर्न, कितना हो गया 3। तो भैया ये भी 3 है, तो ये तो सेम वहीं के वहीं उसी लाइन में पहुंच गई। पॉइंट बी पर। तो डिस्टेंस पूछ रहा है ना आपसे, तो डिस्टेंस क्या है भैया, ये वाला डिस्टेंस तो 2 है और ये नीचे वाला कितना है, 5। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 7 आंसर एकदम सही है, 7 आंसर एकदम सही है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं दूं अपने मन से, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो चलो आप लोग कर ही रहे हो, ये तो बढ़िया है, आसान सवाल। एक मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, रुको। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर चलता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कितना चला वो, 10 किलोमीटर है ना। नॉर्थ ईस्ट को अपन ऐसे लिख देते हैं, नॉर्थ ईस्ट चला 10 किलोमीटर। फिर उसने लिया एक राइट टर्न, राइट टर्न, फिर से चला वो कितना, 10 किलोमीटर। फिर उसने लिया 135 डिग्री का राइट टर्न, 135 डिग्री राइट, फिर कितना चला, 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बताओ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। सपोज पॉइंट ए से स्टार्ट किया था और पॉइंट बी पर वो पहुंच गया, तो पॉइंट ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मीरा जी बोल रही हैं 10 हो गया। अरे बड़ी जल्दी कर दिया बेटा आपने। ऑप्शंस चलो मैं देता हूं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है चलो 10, तीसरा ऑप्शन है 4.14, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। करो। नन ऑफ दीज मैं हटा दूं अगर क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ नन ऑफ दीज से। एक अपन ले लेते हैं 30 किलोमीटर, ऐसा। चलो देखो मेरी बात को समझो। नॉर्थ ईस्ट 10 ऐसा हो गया, नॉर्थ ईस्ट 10, सहमत है सभी लोग।
फिर राइट टर्न तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री कितना हो गया 10। अब यहां से 135 डिग्री राइट, यहां से 135 डिग्री राइट कैसा होगा ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 135 डिग्री राइट कैसा होगा। देखो ये तो अपना 10 हो गया, ये 90 डिग्री बनेगा है ना एक राइट के बाद। यहां से अगर आप 135 डिग्री टर्न लोगे तो देखो इस पॉइंट पे आप हो, अगर आप यहां पर जा रहे हो तो 135 का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी जब आप किसी क्वाड्रेंट में चलते हो ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट, तो ये एंगल हम 45 डिग्री मान के चलते हैं क्योंकि टोटल तो 90 होता है पर वो एग्जैक्ट बीच में मान लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर चारों दिशाएं बनाऊं तो पहली बात तो आपको राइट जाना है। लेफ्ट होता तो यहां से आप ऊपर की तरफ जाते, राइट होता तो अपने को इस तरफ जाना है। और 135 का मतलब क्या है, 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री। जो व्यक्ति यहां पर को जा रहा है, एक 45 और एक 90, तो मतलब इस दिशा में जाएगा, और वो भी कितना जाएगा, वो भी 10 जाएगा। यहां तक पहुंच गया सपोज, है ना। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता पीछे ही रह जाएगा, क्या पता यहां तक पहुंच पाए। बेटा नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल राजवीर जी आपने एकदम सही का आंसर है 4.14। अरे नहीं पहुंच पाएगा यहां तक, ये पीछे ही रह जाएगा, ये आंसर आएगा। और ये कितना होगा कि अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये हाइपोटेनियस क्या होगा, 10√2 होगा। बोलो होगा या नहीं, मैंने अभी सिखाया 10√2। और 10√2 में से आप जब 10 माइनस करोगे तो ये वाला आंसर निकल के आएगा 10√2 माइनस 10। तो 10 कॉमन ले लिया तो बेटा √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो 10 इंटू 0.414, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.14 आंसर आएगा बेटा 4.14। सभी बच्चों ने मैसेज कर करके डिलीट कर दिए। आया समझ में कि नहीं क्या हो गया। बिल्कुल 4.14 बेटा एकदम सही है, ठीक है ना। आपको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.414, √3 की होती है 1.732। रिपीट कर दूं, देखो मैं रिपीट करता हूं। इसको इरेज कर देते हैं पहले। देख 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो ये हो गया आपका 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। फिर 10 किलोमीटर अपन ने राइट टर्न, यहां से राइट टर्न लोगे तो भैया एग्जैक्ट 45 डिग्री पे, सॉरी एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ये हो गया, ये भी 10। अब आपको पता है कि ये 10 है, ये 10 है, तो ये टोटल तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा। मैंने अभी अभी आपको सिखाया भी था, ये 10√2 होगा टोटल। अब यहां से जब आप, जैसे कोई आदमी इस तरफ जा रहा है, 135 डिग्री का राइट टर्न दिलवाओगे तो वो इधर हो जाएगा एग्जैक्ट 135, मतलब 45 प्लस 90। तो जो व्यक्ति यहां पर को जा रहा है, कहां जा रहा है ये आदमी साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसको 135 डिग्री का टर्न दिलवाओगे तो इस तरफ को मुड़ जाएगा। ये भी 10 है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 10√2 माइनस 10, है ना। हाँ बिल्कुल आपने सही किया, आपने देखा कि डिस्टेंस देखो 0 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, और 30 तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या 4.14, है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल सही कह रहे हो राजवीर जी। देखो 0 तो हो नहीं सकता, हमें पता है कि एग्जैक्ट उस पॉइंट तक पहुंचे, और ये 10 भी नहीं होगा, 10 से तो कम ही होगा, है ना, 10 से तो ये कम ही होगा। और 30 हो नहीं सकता, इतना ज्यादा भी नहीं हो सकता, है ना। तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 10 इंटू √2 माइनस 1, तो 10 इंटू 1.414 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.414, तो आंसर आएगा 4.14। बेटा -10 कैसे, -10 इसलिए मीरा जी कि टोटल डिस्टेंस आप जानते हो, यहां से लेकर यहां तक 10√2 है, ये टोटल डिस्टेंस है, और यहां से लेकर यहां तक का ये 10। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस निकालने के लिए 10√2 में से 10 को माइनस करोगे तब तो बचा हुआ आएगा ना। ठीक है मीरा जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो ये वाला कर दो,
लास्ट क्वेश्चन, a man starts walking from a point and walks 12 km toward the north. He turns 90-degree left, walks a distance and stopped. If the distance between initial and final position is 13. हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा ये वाला करके बताओ। और ये मैंने अभी अभी आपको ट्रिपलेट नंबर बताए थे, मैंने ट्रिपलेट नंबर बताए थे कहीं, अब मैं आपको दिखाता हूं कहां मैंने बताए थे ट्रिपलेट नंबर, कहां गए ट्रिपलेट। कितने सारे क्वेश्चन कर लिया अपन ने, बताए भी थे कि नहीं बताए थे मैंने। हाँ ये था, मैंने एक ट्रिपलेट नंबर आपको बताया था 5 12 13 का। कौन सा बताया था? एक 5 12 13 का मैंने ट्रिपलेट बताया था आपको। अब वापस आते हैं अपन उसी सवाल के ऊपर। ये वाला, अब एक डिस्टेंस 12 है, एक 13 है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। एक 12 है, एक 13 है, तो एक क्या हो जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा, आंसर बी। 5 12 13 का ट्रिपलेट लगेगा सीधा सीधा। है ना? तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप 5 12 13 का ट्रिपलेट लगाओगे, नहीं तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि 12 किलोमीटर गया नॉर्थ, यहां से उसने लिया 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न, यहां पहुंच गया। अब ये अगर हाइपोटेनियस बोल रहा है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का अगर डिस्टेंस 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो ये कितना होगा बेटा? 5 होगा। कैसे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा यही होता है ना, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अंडर रूट करोगे तभी तो क्या निकल के आएगा? आधार निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, अंडर रूट बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 25। मतलब क्या आ गया? आंसर 5 आ गया। क्या सभी बच्चे सहमत हैं? ठीक है जी, चलिए बेटा बहुत बढ़िया। तो भाई बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे, है ना? बाकी के क्वेश्चंस अपन कल कंटिन्यू करेंगे, और कल अपन हो सकता है कि नया टॉपिक भी अपन मैथ का स्टार्ट कर दें, है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 8 बजे।